बार हरलाखी में विधायक जरूर बदलाव होगा। मैं पूरे मेहनत से मैं बिंदु गुलाब यादव को मधुबनी जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया था हम लोग, और इस 3-4 महीना से हम लोग देख रहे हैं न कोई फाइल आगे बढ़ रहा है, न किसी योजना पर साइन हो रहा है, जिसके कारण काम नहीं हो रहा है। वही चीज़ तो हम देख रहे हैं कि जो लोग उनके साथ थे वो लोग आज चले गए विरोध में। अच्छा। और जो लोग विरोध में था वो लोग आज उसका नजदीकी बना हुआ है। सबसे पहले जिला पार्षद प्रतिनिधि विजय यादव से हमारी बात होगी। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आपका भी, आपके चैनल को भी, बहुत अच्छा चैनल आपका, और आपके चैनल के माध्यम से मधुबनी जिला के तमाम लोग जो हम लोगों को देख रहे हैं, सारे लोगों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। चुनाव के समय काफी बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लिए, अपनी बीवी को चुनाव लड़ा है कि हरलाखी का सूरत बदल देंगे हम। कहाँ तक सूरत बदल पाए हैं 1 साल में? भाई जी, मैं आपको बताता हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, मैं पूर्ण रूपेण पॉलिटिक्स करता हूँ। और जो मैं वादा किया था कि जो 20 वर्षों में जो हरलाखी में जिला परिषद के द्वारा जो काम नहीं हुआ है वो मैं 5 वर्ष में करके दूंगा। तभी तक हम लोगों ने 7 योजना का काम किया है। कौन कौन से पंचायत में 7 योजना का काम किए हैं आप? कल्ला पंचायत में मेरा 2 योजना हुआ है, नहरनिया पंचायत में मेरा 3 योजना हुआ है, बिसोल पंचायत में 1 योजना हुआ है, 1 पंचायत हरलाखी पंचायत में हुआ है, और 2 योजना मेरा डाक बंगला के पास आप देख ही रहे होंगे, जो 20 वर्षों से जो भवन बन करके जर्जर स्थिति में टूट फूट करके जो पड़ा हुआ था, उसको भी अप टू डेट करके हमने किराया भाड़ा पर लगा दिया। नया भवन भी मैं 3 गो वहाँ बना रहा हूँ। जो जिला परिषद का जो गाइडलाइन है उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी फंड आया आपके कोष से, वो तो उमगांव से इधर ही रख लिया आप। आपके क्षेत्र में तो और भी सारे पंचायत है। मैं बताता हूँ भाई जी, मेरा 9 पंचायत है। जी। 9 पंचायत में मेरा इसी साइड से शुरू है, ठीक है, कल्ला साइड से शुरू है, इसीलिए मैं बढ़ रहा हूँ। अभी मैं आपके सोठगांव पंचायत में पहुँच गया। सोठगांव के बाद होगा मेरा पिपरौन होगा, फिर फुलहर होगा, फिर गंगौर होगा। लाइन बाय लाइन मेरा चल रहा है। सब जगह मैं लिख करके दिया हूँ। हम लोग को NOC देख, मैं आपको बताता हूँ, जिला परिषद में NOC लेना पड़ता है, यानी जिस जगह पर हमें काम करना है उसका NOC, जो कि अमीन के द्वारा जांच होता है, कर्मचारी के द्वारा जांच होता है कि वह जमीन सरकारी है कि नहीं। उसमें हम लोग को समय लगता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 9 पंचायत में योजना लिख करके मैं दे दिया हूँ। तो आने वाले समय में कहाँ तक विकास करेंगे आप? लगभग 1.5 साल में 7 योजना पे काम किए हैं, 5 साल में कितने योजना पे काम करेंगे? भाई जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं बोला था ना, जो 20 वर्षों में नहीं हुआ वो 5 वर्ष में होगा। मैं रिकॉर्ड तोड़, यदि 56 जिला परिषद है, 56 जिला परिषद में यदि कहीं भी काम हो रहा है मधुबनी जिला में, तो 1 हरलाखी में भी काम होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जिला पार्षद अध्यक्ष चुनाव के समय आप लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और जिन्हें चाहे उन्हें अध्यक्ष बनाए, जिनको आप लोग सपोर्ट किए वो अध्यक्ष बन गए। लेकिन 2 दिन पहले मधुबनी जिला पार्षद के बाहर हू हल्ला किस बात को लेकर हुआ? एक दूसरे के बीच तालमेल नहीं बन रहा है क्या? नहीं, मैं बताता हूँ, आपने सही बोला। मैं पूरे मेहनत से मैं बिंदु गुलाब यादव को मधुबनी जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया था। हम लोगों ने देखा था इनके अंदर क्वांटिटी सब थी, इसलिए हम लोगों ने पूरे प्रचंड बहुमत के साथ एक रिकॉर्ड भी बना था मधुबनी जिला में जीत का। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूं, जो आपने सवाल कर रहा था कि अभी तक 9 पंचायत में काम क्यों नहीं हुआ, जिला परिषद में कुछ गड़बड़ी के कारण न पदाधिकारी आता है और कुछ सिस्टम में गड़बड़ी के कारण आप देखे होंगे कि 8 तारीख को जो बैठक था उसमें हम लोग जिला परिषद अध्यक्ष के विरोध में और DDC के विरोध में हम लोगों ने सदन का बाइकाट किया। यदि हम लोग की हकमारी चलेगी तो हम लोग सदन भी नहीं चलने देंगे। आप तो लगातार अध्यक्ष महोदय के सपोर्ट में बात कर रहे थे, आज विरोध में क्यों? नहीं, विरोध में मैं कहीं नहीं हूँ। अध्यक्ष जी ठीक है, अध्यक्ष जी को यही कहा जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप जो भी, चूंकि हम लोग भी प्रतिनिधि जीत करके आए हैं, हम लोगों ने आपको बनाया है और हम लोगों को जनता ने बनाया है। कैसे आप योजना खोज रहे हैं, किस तरह के आप विकास खोल रहे हैं, उस रोज बैठक हो रहा था। मैं आपको बताता हूँ विस्तार रूप से, मैं बताता हूँ। मैं तो चर्चा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने पूछा तो मैं आपको विस्तार रूप में बताता हूँ। जिला परिषद की उस रोज समान बैठक थी, बैठक हो रही थी। प्रथम चूंकि क्षेत्र संख्या 1 से हमारी पत्नी सीमा यादव जी चुनाव जीती हुई है, तो पहला उनको ही बोलने का बारी आता है। उनका पहला प्रश्न था कि मैं 1.5 वर्षों से हरलाखी के लिए पोल और जर्जर तार की जो समस्या है उसके लिए मैं 1.5 वर्षों से आवाज उठा रहा हूं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर अध्यक्ष और DDC साहब ने कोई सुनवाई नहीं किया। यहीं से बवाल शुरू हुआ था। बिजली विभाग का एक भी अफसर सदन में मौजूद नहीं था। तो ये अब आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आप जिस पक्ष से आते हैं उस पक्ष से ही जिला पार्षद अध्यक्ष है, लेकिन अध्यक्ष सभी के लिए बराबर है। अब उनका क्या होता होगा जो उनके विरोध में थे चुनाव के समय? नहीं, वही चीज तो हम देख रहे हैं कि जो लोग उनके साथ थे वो लोग आज चले गए विरोध में। अच्छा। और जो लोग विरोध में था वो लोग आज उसका नजदीकी बना हुआ है। यही चल रहा है जिला परिषद में अभी वर्तमान में। नहीं, देखिए, तालमेल तो कुछ दिन ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ है, जैसे हम लोग 3 महीना 4 महीना से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता हम लोगों को खोज रहा है, लोग काम मांग रहा है, और इस 3-4 महीना से हम लोग देख रहे हैं न कोई फाइल आगे बढ़ रहा है, न किसी योजना पर साइन हो रहा है, जिसके कारण काम नहीं हो रहा है।
बस यही बात है, यही नहीं है तालमेल मिलने का बस। विजय मार्शल को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि आने वाले समय में आप प्लानिंग बना रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है और जिला पार्षद एक स्टेप है आपके लिए। अगर सही तरीके से काम कर दिए तो आशीर्वाद आपको विधायक वाला चुनाव में भी मिलेगा। इस बात को मायने रखते कि नहीं आप? जी जी एकदम, मैं बता रहा हूँ, उसी पर मेरा काम हो रहा है। मेरा कोई काम धंधा नहीं है। मैं सुबह से उठ के थाना, ब्लॉक, हॉस्पिटल, अनुमंडल, जिला, मैं इतना ही करता रहता हूं। तो आप देखेंगे 24 घंटा मेरे पास लोग आते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम का निष्पादन करता हूं। और जहां तक योजना की बात है, आपको तो मैं बता ही दिया, आप ही पूछ ही रहे थे कि आपका बहुत नज़दीकी था। आप समझ सकते हैं कि काम के लिए मैं अपने नज़दीकी का भी विरोध कर सकता हूँ। आगे का क्या प्लानिंग है? अगले 4 साल तक किन किन क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास देखने को मिलेगा? मैं देखिए, मेरा तो 9 गो मेरे अंदर में जिला परिषद क्षेत्र के अंदर में 9 गो पंचायत आता है। इसमें तो आपका विकास होगा ही। वैसे मैं हरलाखी विधानसभा के 3700 पंचायत में कहीं ना कहीं मैं सब जगह संपर्क में हूँ, जहाँ से भी हो पा रहे हैं। और भी हमारे जिला पार्षद लोग हैं, सबसे हम लोग का कोऑर्डिनेटर अच्छा है, सारे लोग हम लोग साथ में हैं। तो हर जगह का विकास होगा। 3700 पंचायत पर हमारी नज़र है। हरलाखी में लूट कांड की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इस पे नियंत्रण कैसे करे प्रशासन? देखिए, लूटकांड तो इस बीच में 2 गो लूटकांड हुआ, जिसमें एक का उद्भेदन तो किया गया, उसमें लोग जेल भी गया है। और दूसरी घटना हम लोग कल सुने कि हरलाखी रोड में वहाँ हुआ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, संदेहास्पद आपको घटना है यह, इसलिए कि वहाँ जहाँ घटना का स्पॉट बताया जा रहा है, वहाँ से मात्र 50 मीटर पर मुसहर की बस्ती है, मोहनपुर मुसहरी, जहाँ पर रोड पे ही लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा चालू लोग हैं। वहाँ रोड पर किसी को पता ही नहीं चला कि यहाँ ये घटना हुआ है। 3:30-4 बजे की घटना है। हम लोग 6 बजे के आसपास हम लोग को जानकारी होता है। मैं थाना अध्यक्ष से भी फ़ोन पर बात किया था, तो उन लोगों के पास भी बहुत लेट से 2 घंटा के बाद जानकारी उन लोगों को होती है। अब देखिए सत्यापन क्या किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, हरलाखी ठीक ठाक है, कहीं ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत तो मान लीजिए होता ही रहता है। आखिरी बार क्या कहना चाहेंगे खासकर उन पंचायत के जनता को जिन पंचायत में आपका योजना धरातल पे नहीं उतरा है? मैं उन लोगों को कह रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी विजय मार्शल आप लोगों के बीच पहुँच रहा है। अपना काम लेकर के मैं आप लोगों के बीच में पहुँच रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये बताएं, हरलाखी से आप एमएलसी प्रतिनिधि हैं, आपके क्षेत्र के वार्ड सदस्य को 5000 रुपया मिल रहा है प्रति माह? देखिए, ये रहा वार्ड सदस्य के प्रति माह का 500 रुपया का, तो उसमें आपको ये बता दिया जाए कि वहाँ कहा गया था कि हम लोग सदन में ये आवाज़ उठाएंगे कि वार्ड सदस्य की भत्ता को बढ़ाया जाए, 5000 तक किया जाए। वार्ड सदस्य की भत्ता को 5000 रुपया किया जाए। और यह काम धरातल पे अंबिका गुलाब जी ने सदन में आवाज़ उठाया था और ये मुद्दा उठा भी था। कब उठा था ये मुद्दा? यह तारीख मुद्दा याद है आपको? फर्स्ट सदन, जब एमएलसी का फर्स्ट सदन था, उसी एक बार मुद्दा उठा के भूल जाइए, हो गया। उसी सदन में ये आवाज़ उठी थी। और उसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों सत्ता परिवर्तन जो हो गया, उसके बाद से फिर ये मुद्दा उठने वाला है। और बहुत जल्द ये सदन, जो दूसरा सदन चल रहा है, इसमें ये आवाज़ उठाया जाएगा। आपको अपने आप पे विश्वास है कि अगले 5 साल में वार्ड सदस्य का जो सैलरी 500 रुपया वो 5000 तक हो जाएगा? देखिए, ये मुद्दा पर्सनली नहीं लिया जाए, ये मुद्दा सरकार पूरे बिहार प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार लेकिन की प्रमुखता के साथ आप लोग उठाए थे। हाँ, प्रमुखता के तौर पे हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया था कि ताकि वार्ड सदस्य का, जिला पार्षद का, मुखिया का, पंचायत समिति का, जितने भी जनप्रतिनिधि है, उनका भत्ता बहुत कम है। इसका सदन में आवाज़ उठाया जाए। कोई तो कम से कम एक तैयार तो हो आवाज़ उठाने के लिए, लड़ने के लिए, जिसका काम अंबिका गुलाब यादव कर रही हैं। और यह आवाज़ उठा है सदन में, और ये आवाज़ बराबर उठता रहेगा जब तक हर एक जनप्रतिनिधि का भत्ता बराबरी ना हो जाए, अच्छे तरीके से मिलने ना लगे, वार्ड सदस्य का 5000 रुपया ना हो जाए, तब तक यह लड़ाई चालू रहेगा। क्या क्या वादा किए थे चुनाव के समय? वार्ड सदस्य का 5000 रुपया, मुखिया का? वार्ड सदस्य का ही सिर्फ और सिर्फ वादा हुआ था कि जितने जनप्रतिनिधि है, सारे जनप्रतिनिधि की, कहीं ऐसा तो नहीं कि वार्ड सदस्य की संख्या ज्यादा है, वोट हमें ज्यादा मिले? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी सिर्फ और सिर्फ इसमें मुद्दा उठाता है कि हर जनप्रतिनिधि का अमाउंट, जो तनख्वाह है, उसको कम से कम उनके लेवल का किया जाए। तो आपको नहीं लगता अगर अगले 5 साल में अगर 5000 रुपया ना हो तो वार्ड सदस्य के विश्वास के साथ विश्वासघात कर रहे हैं आप लोग? ये कहीं नहीं। ये देखिए, यहाँ मुद्दा था कि मैं सदन में आवाज़ उठाऊंगी, इस चीज़ का मुद्दा था कि मैं ये चीज़ को सदन में आवाज़ लेके जाएंगे। और सदन में आवाज़ उठा था। और इसका जब तक पूरी तरीके से वार्ड सदस्य का तनख्वाह 5000 नहीं किया जाएगा, तब तक ये लड़ाई चालू रहेगा अंबिका गुलाब यादव की तरफ से। आप प्रतिनिधि एमएलसी के, एमएलसी जी आते हैं क्षेत्र में भ्रमण के लिए, क्या हालात है, क्या कंडीशन है, किस तरह से रह रहे हैं हरलाखी के लोग? बेशक बराबर जायजा लेने के लिए आते हैं। जब भी कोई पिछली बार कब आई थी? यहाँ 2 महीना पहले आई हुई थी पिछली बार। अच्छा, यहाँ हरलाखी की जायजा लेके गई हुई थी। और पर्सनली हमें तो यहाँ का ऑथराइड किया ही गया, तो मैं हर एक मुद्दा को एमएलसी जी के पास पहुँचाता रहता हूँ। हर एक समस्या को, छोटी से छोटी समस्या को मैं एमएलसी तक पहुँचाता हूँ, ताकि उसका सभा में आवाज़ उठाया जा सके। इस बीच में ही एक मुद्दा था, हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था कि कलना में
जो हर साल परिक्रमा मेला लगता है, उसके रास्ता के लिए आवाज़ उठाने का सदन में मैंने दिया था लिख के, और ये सदन में आवाज़ उठाता और इस पर बहुत जल्दी कार्य शुरू भी होने वाला है। मार्शल जी, आप ये बताएं, आपका ही पड़ोसी क्षेत्र है, खासकर पड़ोसी गांव है हरलाखी नहरनिया, वहाँ के लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है पूरे वोल्टेज के साथ। लोग लगभग पिछले 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के लिए। आप तो यहाँ से नेता भी चुन के जा चुके हैं मधुबनी तक, क्या इसके लिए कोई उपाय ढूंढे अभी तक? भाई जी, मैं आपको बताया हूँ ना, 8 तारीख का जो बैठक में जो इतना बड़ा बवाल हुआ, उसका यही कारण था बिजली का। माननीय सदस्य सीमा मतलब क्षेत्र नंबर 1 से ही बवाल हुआ? 1 नंबर से ही बवाल हुआ था, और पहला ही प्रश्न था कि 1.5 साल से जो हरलाखी में बिजली का समस्या है उसके ऊपर कोई नहीं कार्रवाई हो रहा है, यही से बवाल हुआ था, और इसी के कारण आपको बहिष्कार किया गया था सदन का उस रोज। अगले बार हमको टिकट नहीं मिला, इसलिए मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा, नहीं तो मैं विधायक का उम्मीदवार था। मैं विधायक का चुनाव लड़ने के लिए मैं पूरा क्षेत्र बनाया था। टिकट नहीं मिला, राजनीति करते हैं, दूसरा तो कोई काम धंधा है नहीं, इसलिए मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा। इस बार हरलाखी में विधायक जरूर बदलाव होगा। अपने आप पे विश्वास है? एकदम 100% अपने पर विश्वास है, और अपने से ज्यादा जनता हम लोग पे जनता पे विश्वास है। अपने आप पे जो फेथफुल है ही, हम लोग को जनता पे विश्वास है कि जनता इस बार विधायक 110% नया चेहरा विजय मार्शल को चुनेगा। विजय मार्शल का साफ साफ कहना है कि जिन पंचायत में योजना का उद्घाटन नहीं हुआ है उस पंचायत को हम प्राथमिकता देंगे, और जैसे ही नए बजट नए योजना की शुरुआत होगी उस पंचायत में जाकर हम धरातल पर काम करके दिखाएंगे। और जितने भी वार्ड सदस्य हैं हरलाखी से, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपको अगले 5 साल तक 5,000 रुपया सैलरी भत्ता के तौर पे मिलने जा रहा है या नहीं, या फिर ये सिर्फ हवाई है।